दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे संकट में फंस गया है जैसा उसने अपने पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं देखा। वजह है खुद अमेरिका, जो नेटो का सबसे ताकतवर सदस्य और सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला देश है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक बड़ा टापू है, या यूं कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, और डेनमार्क खुद नेटो का सदस्य देश है और उसकी जमीन हथियाने का ऐलान ट्रंप ने कर दिया है। दूसरी ओर नेटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना वाला देश तुर्की अब पाकिस्तान और सऊदी के साथ गठबंधन बनाने की सोच रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि दुनिया को नए अलायंस की जरूरत है, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ब्रिक्स देशों के साथ G7 कंट्रीज को बात करनी चाहिए। ये सभी घटना दिखाती है कि नेटो संगठन इस समय खतरे में है। नेटो के अस्तित्व पर सवाल अमेरिका की ग्रीनलैंड हथियाने की कोशिशों के बाद उठने लगा। ग्रीनलैंड कोई दुश्मन देश नहीं है, बल्कि ये डेनमार्क का हिस्सा है, और डेनमार्क भी नेटो का सदस्य है। यानी अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये पहली बार होगा जब नेटो का एक देश नेटो के ही दूसरे देश पर हमला करेगा। अभी तक सिर्फ छोटे मोटे विवाद ही नेटो में दो देशों के बीच देखा गया था, लेकिन इस तरह से किसी की जमीन हथियाने का मामला पहली बार होगा। व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के सभी विकल्प खुले हैं, जिनमें सेना का इस्तेमाल भी शामिल है। ये बयान सुनते ही यूरोप में हड़कंप मच गया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो सिर्फ नेटो ही नहीं, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। वहीं डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी अमेरिकी सैनिक उनकी जमीन पर गया तो बिना पूछे उन्हें उनकी सेना गोली मार दे। ये आदेश डेनमार्क की प्रधानमंत्री की तरफ से साफ दिया गया है। हालात तब और बिगड़ गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें शक है कि अगर अमेरिका को कभी जरूरत पड़ी तो नेटो उसके साथ खड़ा होगा भी या नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि नेटो का आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार लागू हुआ था, और वह भी 9/11 के बाद अमेरिका के लिए। अब सवाल उठता है कि आखिर नेटो है क्या और ये इतना अहम क्यों है। नेटो की शुरुआत 1949 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। उस समय अमेरिका और यूरोप के 12 देशों ने मिलकर एक समझौता किया ताकि अगर किसी एक देश पर हमला हो तो बाकी सभी देश उसकी रक्षा करे। ये संगठन खासतौर पर सोवियत यूनियन के खतरे को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आज नेटो में 32 देश शामिल है। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन भी इसमें शामिल हुए। खासकर रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद नेटो की सबसे बड़ी ताकत है इसका आर्टिकल 5, जिसमें साफ लिखा है कि अगर एक सदस्य पर हमला होता है तो उसे सभी पर हमला माना जाएगा। लेकिन आज यही आर्टिकल 5 सवालों के घेरे में है। वजह है रूस की नई रणनीति, जिसे हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। इसमें साइबर अटैक, तोड़फोड़ और गुप्त हमले शामिल होते हैं, जो सीधे युद्ध जैसे नहीं दिखते। इससे ये साफ नहीं हो पाता कि आर्टिकल 5 कब लागू किया जाए। वहीं अब इसमें एक और बड़ी समस्या जुड़ गई है, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया। ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अगर यूरोप के किसी देश पर हमला होता है तो अमेरिका मदद करे या न करे ये जरूरी नहीं। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 5 आप इसकी परिभाषा कैसे देखते हैं इस पर निर्भर करता है। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा हुआ जब ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुला पर सैन्य कार्रवाई भी की बिना संसद को बताए। इससे यूरोप को यह डर सताने लगा कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने से भी नहीं हिचकेंगे। वहीं आज जो ट्रंप ने बयान दिया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और खासकर यूरोप काफी ज्यादा परेशान है इससे। देखिए स्क्रीन पर यह बयान। But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also, but we need that, because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult. Heat. Europe is a different place. Europe is changing. Europe has got to get its act together. I love very important that are no longer recognizable.
I'm being very nice. I'm being very diplomatic. वहीं इस बयान के बाद डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और कई यूरोपीय देशों ने मिलकर अमेरिका को याद दिलाया कि नेटो के नियम क्या कहते हैं और ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग ही कर सकते हैं। नेटो के 76 साल के इतिहास में कभी भी एक सदस्य देश ने दूसरे पर हमला नहीं किया। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो नेटो की नींव ही हिल जाएगी। दूसरी बड़ी समस्या है नेटो की अमेरिका पर भारी निर्भरता। नेटो की लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस, कमांड सिस्टम सब कुछ अमेरिका पर टिका है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो यूरोप को अपनी सुरक्षा संभालने में सालों या दशकों लग सकते हैं। यूरोप के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक है क्योंकि रूस पहले से ही मौके की तलाश में है। अगर नेटो कमजोर हुआ तो इसका फायदा सीधे रूस और पुतिन को मिलेगा। अब सवाल यह है आगे क्या होगा। फिलहाल यूरोपीय देश आपात बैठकें कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि अमेरिका को शांत रखा जाए और नेटो को टूटने से बचाया जाए। साथ ही यूरोप ये भी सोच रहा है कि उसे अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि नेटो का भविष्य काफी हद तक अमेरिका के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर अमेरिका साथ रहा तो नेटो बचेगा। अगर अमेरिका ने अपने रास्ते बदल दिए तो ये गठबंधन इतिहास बन सकता है। इसके अलावा पोलैंड, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों ने भारत से भी अपील की है कि वे इस मुद्दे पर खुलकर बोले। देखा जाए तो भारत ने अभी तक इस पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। भारत और डेनमार्क के रिश्ते काफी अच्छे हैं। पीएम मोदी डेनमार्क का दौरा भी करके आ चुके हैं। यही कारण है कि डेनमार्क के एम्बेसडर ने भी अपील की है भारत से कि इस मुद्दे पर बोले। देखा जाए तो दुनिया चाहती है कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ सभी देश एकजुट होकर अमेरिका पर प्रेशर बनाए और ये बात फ्रांस के अंदर हुई समिट में भी भारतीय विदेश मंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कही थी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? भारत की खुद की कई समस्याएं हैं। अमेरिका के साथ कई डिफेंस डील पेंडिंग है तो दूसरी तरफ टैरिफ का मुद्दा बड़ा है। 500% टैरिफ का खतरा अभी भी भारत के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका के हित के खिलाफ जाकर भारत खुलकर बोलेगा? ये कहा नहीं जा सकता। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिका के खिलाफ उतरना चाहिए या फिर हमें इस मैटर से दूरी बनानी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।